सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल। अरे वाह, महाराष्ट्र का पॉपुलर स्ट्रीट फूड मिसळ पाव, बिल्कुल चमचमीत और झनझनीत। स्टूडियो रूम काफी बड़ी और लग्जरीज से भरपूर है। रिसोर्ट के हर कोने में वाईफाई, वो भी फ्री, तो वर्केशन के लिए अच्छा ऑप्शन है। इतना ही नहीं, रिसोर्ट के पैकेजेस में स्टेइंग, डाइनिंग और इसके साथ बहुत कुछ फ्री। मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में सिर्फ घर की चार दीवारों के अंदर हम बैठे रहें तभी हमें शांति का अनुभव हो सकता है। जैसे ही हम घर के बाहर निकलते हैं तो धूल, पोल्यूशन, ट्रैफिक और न जाने कई सारी दिक्कतें, कई सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ती हैं। चाहे कुछ वक्त के लिए इन दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए हम आए हैं हमारे शहर से कोसों दूर एक छोटे से गाँव में सुंदर से एक रिसोर्ट में, जिसके बारे में हम देखते हैं आगे। हेलो गाइस, फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पिछली वीडियो में आपने देखी हमारी जर्नी मुंबई से महाबलेश्वर की। रास्ते में बड़े बड़े सुंदर टनल्स को पार करते हुए हम पहुँचे पुणे सिटी के आगे, जहाँ पर हमने किया लंच के बाद मुंबई से महाबलेश्वर का सुंदर सा अद्भुत घाट हमने पार किया। रास्ते में कई जगहों पर रुका कर घाट वाले इस रास्ते पर आए हुए नज़ारे बहुत सुंदर और प्यारे लगे हमें, जिसकी डिटेल्स आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी मेरी चैनल पर। गूगल मैप लगाकर गूगल मैप के भरोसे हम बढ़ रहे थे रास्ते में आगे, और गूगल मैडम हमें ले गई लॉन्ग कट से। तपोला में शिव सृष्टि एग्रो टूरिज्म में हमारा था बुकिंग। बड़ी मज़ेदार और प्यारी जर्नी रही हमारी, जिसकी वीडियो लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रिसोर्ट में पहुंचते हो चुका था अंधेरा। कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके हमने कर लिया चेक इन। बहुत सुंदर, बड़ी और स्पेशियस रूम मिली थी हमें, जिसकी डिटेल्स भी आपको मेरी पिछली वीडियो में मिल जाएगी। वेलकम ड्रिंक के बदले हमने सिलेक्ट की गर्मा गर्म मसालेदार चाय। उस दिन मेरे हस्बैंड को सैटरडे का फास्ट था, तो इवनिंग स्नैक्स में मेरे हस्बैंड के लिए आलू के फिंगर चिप्स और हमारे लिए बारबेक्यू। सभी लोग मजे कर रहे थे, खेल रहे थे, तो हम भी कहाँ रुकने वाले थे। कहीं पर कैरियोके तो कहीं पर डीजे का मजा लिया जा रहा था। कुछ देर बाद हमें डिनर के लिए इनवाइट किया गया। कुछ ही देर पहले इवनिंग स्नैक्स किया था, तो ज्यादा भूख नहीं थी, लेकिन डाइनिंग जोन में आने के बाद खाने का मन कर ही जाता है। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए स्विमिंग पूल बंद रखा जाता है, लेकिन डिनर के बाद में ये फिर से अलाउ करते हैं। तो कुछ लोग खेल रहे थे स्विमिंग पूल में, कुछ गार्डन में गप्पे लड़ा रहे थे, और हम इस प्यारे और सुंदर से माहौल के मजे ले रहे थे। रात के बज रहे थे 11, लेकिन रूम पर जाने का मन नहीं था। और दूसरे दिन सुबह मेरे रूम की बालकनी में से ये है प्यारा सा सुंदर सनराइज का नज़ारा। वो जो नदी आप देख रहे हो वो है कोयना रिवर। इस रिसोर्ट की तरफ से कोयना रिवर में कुछ एक्टिविटीज हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे इसी वीडियो में आगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। और ये प्यारा सा सुबह का नज़ारा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पूरी जर्नी में जहाँ जहाँ भी हमें सुंदर सुंदर नज़ारे दिखे, हमने भेज दिया हमारे ड्रोन को उन नज़ारों को कैच करने के लिए, ताकि एक बार घर जाने के बाद में हमें कभी याद आए तो हम उन प्यारी प्यारी मेमोरीज को फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। बालकनी में बैठकर कुछ देर हमने मेडिटेशन किया। बहुत रिलैक्सिंग, काम और सूदिंग सा एक्सपीरियंस है इस रिसोर्ट में। रूम के सामने ही आया हुआ है डाइनिंग जोन। डाइनिंग जोन के बाहर है प्ले एरिया, तरह तरह की इंडोर और आउटडोर गेम्स और एक्टिविटीज के साथ। बच्चे बड़े खुश और बिजी रहते हैं यहाँ पर। लंच हो, डिनर हो या ब्रेकफास्ट, खाना यहाँ पर टेस्टी भी है और हाइजीनिक भी। ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी डिशेस भी रहती है और कुछ जंक फूड भी रहता है, साथ में ब्रेड बटर या ब्रेड जैम वगैरह, और चाय और कॉफ़ी। तो ये है महाराष्ट्र का पॉपुलर स्ट्रीट फूड मिसळ पाव, बिल्कुल चमचमीत और झनझनीत। सुबह सुबह में थोड़ा सा लेजी सा मूड था, तो नाश्ते की प्लेट्स भर के हम तो रूम पर ही ले आए। नाश्ता गर्मा गर्म था और टेस्टी भी, तो खाने का मजा आया। यहाँ बगल में ये वाले रूम खाली है, हमारे जैसे ही रूम है, तो चलिए दिन के उजाले में देखते हैं। एंटर होते ही बड़ा सा ह्यूज वॉशरूम। ऐसी लग्जरियस रूम्स और भी बगल में है जो अभी अभी रिसेंटली बनाई हुई है, तो एसी और टीवी का फिटिंग अभी बाकी है।
वैसे मैं तो कहती हूँ ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की। क्लाइमेट बिल्कुल ठंडा है यहाँ पर और बाहर रिसोर्ट में इतनी सारी एक्टिविटीज़ गेम्स वगैरह है, फिर तो टीवी कौन ही देखेगा। वाईफाई अवेलेबल है रिसोर्ट के हर एक कोने में, तो वर्केशन के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये वाला रिसोर्ट। रूम की कैटेगरीज की बात कर ले तो पहले है कॉटेज रूम्स, फिर है सुपीरियर डिलक्स रूम और फिर आती है सुपीरियर डिलक्स गोल्ड जो कि हमारी है। कॉटेजेस में से एक है डॉर्मेट्रीज जिसमें मल्टीपल बेड्स बनाए हुए हैं, तो बड़ा ग्रुप या बड़ी फैमिली भी आ सकते हैं। हॉलीडे पैकेजेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे हमें, मतलब डाइनिंग और स्टेइंग के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ और हैं जो रिसोर्ट की तरफ से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री हमें ऑफर की जाती है। पैकेजेस के जो रेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि वीकडेज है या वीकेंड्स है या कोई फेस्टिवल डेज है या तो फिर कोई स्पेशल इवेंट या कोई ओकेजन हो, और कितने मेंबर्स है, कितने दिनों के लिए बुकिंग चाहिए, ये सारे पॉइंट्स मैटर करते हैं कि रेट्स हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे। अथॉरिटीज से बात करके निगोशिएट करके एक अच्छी और प्रॉफिटेबल डील हम यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। हॉलिडे पैकेजेस काफ़ी अट्रैक्टिव है यहाँ पर और स्टार्ट होते हैं दोपहर के लंच से। तो दोपहर का लंच यहाँ पर अनलिमिटेड है। उसके बाद आता है इवनिंग स्नैक्स। तो इवनिंग स्नैक्स में बारबेक्यू या तो फिर प्याज के पकौड़े, दोनों में से कोई एक चीज़ हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो लिमिटेड है। बारबेक्यू में वेज और नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद रात का डिनर, तो डिनर भी यहाँ पर अनलिमिटेड है लंच की तरह, और लंच हो या डिनर हो, खाने में 2 सब्जियाँ रहती है, रोटी या पूरी दोनों में से कुछ एक रहेगा। दाल और राइस के साथ साथ अचार, सैलेड, पापड़, फ्राइज वगैरह, और लंच हो या डिनर हो एक डेजर्ट तो रहता ही है। ब्रेकफास्ट में जंक फूड के साथ साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शंस भी रहते हैं। जैसे जब हम गए थे तो एक दिन मिसल पाव था, दूसरे दिन समोसे थे, तो इसके साथ साथ उपमा और पोहा भी थे। चाय और कॉफी के साथ साथ ब्रेड बटर या तो ब्रेड और जाम। हॉस्पिटैलिटी और सर्विस यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी लगी हमें, चाहे कोई स्टाफ मेंबर्स हो या इवन अथॉरिटीज हो, बहुत ज्यादा हेल्पिंग और केयरिंग है सभी लोग यहाँ पर। और अब हम बात करते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज की जो रिसोर्ट की तरफ से पैकेज के साथ में हमें दी जाती है। शाम के वक्त हमें रिसोर्ट के स्टाफ वाले खुद लेकर जाते हैं कोयना रिवर में बोटिंग के लिए। पैडल बोटिंग और कायाक बोटिंग राइड बिल्कुल फ्री है हमें रिसोर्ट की तरफ से। दोनों बोटिंग राउंड्स आधे घंटे के लिए है ना अमेजिंग। वाओ, ऐसी स्पीड बोट्स या मशीन बोट्स में अगर हम बोटिंग करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो चार्जेबल है। और इसके अलावा कोयना बैक वाटर्स में 3 घंटे के लिए मशीन बोट की सवारी भी रिसोर्ट की तरफ से करवाई जाती है, लेकिन वो चार्जेबल है। ऐसी ओपन बोट्स रहती है शाम को अगर हमें राइड करना हो, और दोपहर के लिए रूफ वाली बोट भी अवेलेबल है। कोयना रिवर का जो बैकवाटर एरिया है वो पूरा का पूरा 3 घंटे तक हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोयना बैकवाटर्स के किनारों पर कुछ वर्थ विजिटिंग प्लेसेस है। किनारों पर बोट को रुकाकर वो वाले प्लेसेस भी हमें विजिट करवाए जाते हैं, जिसकी डिटेल्स भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए चलिए एंजॉय करते हैं ये सुंदर सा बोटिंग का नज़ारा। ये जो कायाक बोटिंग राइड है बड़ी कूल, मज़ेदार और यूनिक सी लगी हमें। ड्रोन की मदद से कई सारे सीन हमने कैप्चर किए हैं। फिर बोटिंग के नज़ारे कैसे मिस कर सकते थे। बोटिंग करने के बाद जब हम रूम पर वापस पहुंचे तो हो चुका था अंधेरा। रात को डिनर के बाद में हमने स्टार्ट कर दी पैकिंग, क्योंकि दूसरे दिन सुबह हमें निकलना था इस रिसोर्ट से और घूमने जाना था महाबलेश्वर। आपको अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, तो बने रहना फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल के साथ में। जल्द ही फिर मिलेंगे।